नमस्कार दोस्तों। आज हम 12th क्लास के सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक मार्केटिंग को समझेंगे। जब आप मार्केटिंग सुनते हैं तो आपके माइंड में आखिर आता क्या है? शॉपिंग मॉल्स की भीड़, टीवी पर आने वाले बड़े बड़े एड्स या शायद कोई सेल्स पर्सन जो आपको कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है? चलिए आज पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि इन सब के पीछे मार्केटिंग का असली चेहरा क्या है। देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए ना मार्केटिंग का मतलब बस यही सब है, सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, शॉपिंग। लेकिन सच तो यह है कि ये सब मार्केटिंग के एक बहुत बड़े पजल का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है। तो सवाल यह है कि पूरी पिक्चर है क्या? तो चलिए इस सेलिंग के इल्यूजन से आगे बढ़ते हैं और मार्केटिंग के विशाल अ ट्रूली मैसिव स्कोप को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। मार्केटिंग के गुरु फिलिप कॉटलर इसे एक सोशल प्रोसेस कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सिंपल शब्दों में ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग अपनी नीड्स यानी जरूरतें और वांट्स यानी इच्छाएं पूरी करते हैं। और कैसे करते हैं? प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को क्रिएट करके और फिर उन्हें आपस में आजादी से एक्सचेंज करके। यहाँ नीड्स और वांट्स पर ध्यान देना ये एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अब ये टेबल देखिए, ये मार्केटिंग और सेलिंग के बीच का जो फर्क है ना, उसे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। सेलिंग तो बस एक छोटा सा पार्ट है, अ वेरी नैरो एक्टिविटी। उसका काम प्रोडक्ट बनने के बाद शुरू होता है। लेकिन असली मार्केटिंग वो तो प्रोडक्ट बनने से बहुत पहले शुरू हो जाती है, जब आप कस्टमर की जरूरत को समझते हैं, और सेल के बाद भी चलती रहती है कस्टमर सेटिस्फैक्शन के थ्रू। तो सवाल यह है कि आखिर ये मार्केटिंग काम कैसे करती है? इसके पीछे हैं कुछ कोर पिलर्स, ऐसी बुनियाद है जिन पर पूरी मार्केटिंग की इमारत खड़ी है। चलिए इन पिलर्स को एक एक करके डिकोड करते हैं। पूरे मार्केटिंग प्रोसेस को हम इन 4 सिंपल स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले कस्टमर की नीड्स और वांट्स को पहचानो। स्टेप 2, उसके हिसाब से एक मार्केट ऑफरिंग यानी एक कंप्लीट प्रोडक्ट या सर्विस डिजाइन करो। स्टेप 3, कस्टमर को ऐसी वैल्यू डिलीवर करो जिसके लिए वो खुशी खुशी पे करने को तैयार हो। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 4, ये सब एक एक्सचेंज मैकेनिज्म के जरिए करो। और इन सब में सबसे जरूरी चीज क्या है? वो है एक्सचेंज यानी लेन देन। यही मार्केटिंग का दिल है, उसकी आत्मा है। सिंपल रूल, अगर एक्सचेंज नहीं है तो मार्केटिंग भी नहीं है। एक्सचेंज मैकेनिज्म का मतलब बहुत ही सिंपल है। ये वो प्रोसेस है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज एक साथ आती हैं और अपनी मनपसंद चीज पाने के लिए बदले में कोई वैल्यूएबल चीज देती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल, आप पैसे देकर एक नया फोन खरीदते हैं। ये एक परफेक्ट क्लासिक एक्सचेंज है। लेकिन ये एक्सचेंज ऐसे ही नहीं हो जाता। इसके लिए 5 कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। नंबर 1, कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए। 2, दोनों के पास एक दूसरे के लिए कुछ वैल्यूएबल हो। 3, वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएं। 4, हर पार्टी के पास ऑफर को यस या नो कहने की पूरी आजादी हो। और 5, सबसे जरूरी, दोनों पार्टीज डील करने के लिए तैयार हों। एक बात याद रखिए, मार्केटिंग हमेशा से ऐसी नहीं थी जैसी आज है। जैसे जैसे वक्त बदला, बिजनेस करने का तरीका बदला और उसी के साथ मार्केटिंग की सोच भी इवॉल्व हुई। चलिए इसकी सुपर इंटरेस्टिंग हिस्ट्री देखते हैं। ये टाइमलाइन मार्केटिंग फिलॉसफीज की एवोल्यूशन को बिल्कुल साफ दिखाती है। शुरुआत हुई प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट से, बस ज्यादा से ज्यादा सामान बनाओ। फिर आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, अब क्वालिटी पर फोकस करो। उसके बाद सेलिंग कॉन्सेप्ट ने जोर पकड़ा। फिर 1960s में आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें कस्टमर को भगवान माना गया। और आज हम सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के दौर में हैं, जहां कस्टमर के साथ साथ सोसाइटी का भला भी सोचा जाता है। ये टेबल पूरी एवोल्यूशन को एक ही स्नैपशॉट में कैप्चर कर लेता है। देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट पहले फैक्ट्री था। सवाल था कि हम क्या बना सकते हैं। फोकस क्वांटिटी पर था। धीरे धीरे फोकस क्वालिटी और फिर सेलिंग पर शिफ्ट हुआ। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आने के बाद पूरा गेम बदल गया और स्टार्टिंग पॉइंट मार्केट बन गया। सवाल अब था कि कस्टमर को क्या चाहिए। और आखिर में सोसाइटल कॉन्सेप्ट ने इसमें सोसाइटी को भी जोड़ दिया। और प्रॉफिट का सोर्स भी देखिए, वॉल्यूम से बदलकर कस्टमर सेटिस्फैक्शन और सोशल वेलफेयर तक पहुंच गया। व्हाट अ जर्नी। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि मार्केटिंग तो बस फोन, कपड़े, गाड़ी, इन जैसी फिजिकल चीजों की ही होती है, राइट? सोचिए दोबारा। मार्केटिंग का दायरा आपकी सोच से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। आप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को तो मार्केट कर ही सकते हैं, वो तो आम बात है। लेकिन इसके अलावा आइडियाज, जैसे पोलियो वैक्सीनेशन का आइडिया, पर्सन्स जैसे पॉलिटिकल कैंडिडेट्स, प्लेसेस जैसे इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन, इवेंट्स जैसे कोई बड़ा म्यूजिक कॉन्सर्ट या आईपीएल क्रिकेट मैच, यहाँ तक कि इन्फॉर्मेशन जैसे यूनिवर्सिटी के कोर्सेज को भी मार्केट किया जा सकता है। बेसिकली अगर किसी चीज का एक्सचेंज हो सकता है तो उसकी मार्केटिंग भी हो सकती है। इट्स दैट सिंपल। और फिलिप कॉटलर का ये कोट इस टॉपिक को ब्यूटीफुली समअप करता है। मार्केटिंग सीखने में एक दिन लगता है, लेकिन इसे मास्टर करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। ये कोई वन टाइम लेसन नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। तो आज आपने मार्केटिंग के फंडामेंटल्स को अच्छे से समझ लिया है। अब आपके पास वो सॉलिड फाउंडेशन है जिससे आप इस सब्जेक्ट में और गहराई तक जा सकते हैं, और हाँ, आगे चलकर इसके एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें।